हसनात एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलने वाला इदारा हसनात ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन डेकेंसन रोड में टीचर्स डे मनाया गया। इस प्रोग्राम में सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, एमएलसी अब्दुल जब्बार और वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद अहमद और यूनुस सेठ बाबा सेठ मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। हसनात कॉलेज फॉर वुमेंस में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में टीचर्स की अहमियत और इनके मुकाम पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हसनात एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन इसहाक सेठ और सेक्रेटरी सईद मुनव्वर की निगरानी में मुनक्किदा इस तकरीब में टीचर्स को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर तालिबात ने भी अपने इजहार ख्याल में तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे, हसनात एजुकेशन सोसाइटी 1971 में अलहाज आदम इब्राहिम सेठ ने मारूफ शायर ताबिश इस्माइल के साथ मिलकर इसकी बुनियाद रखी थी, जो आज तक ख़वातीन की तालीम फराहम करने में अहम रोल अदा कर रही है। Ma'am has always influenced and motivated us to achieve the impossible. Ma'am, I sure hope your teachings, what we acquired or what we possess or what we learn from you will help us to climb the ladder of success in the near approaching tomorrow. That is in the future. And I must acknowledge that we have completely transformed ourselves drastically after we came over here. And ma'am, it is not possible without your guidance and unwavering faith on us. Great minds are indeed nurtured by great teachers, and behind every achiever there is a dedicated faculty member. I believe in that because they are the ones who are responsible in unleashing the power of knowledge, which is said to be a lifelong, truly valuable treasure. East or West, Hasnath is the best. By this, I would like to conclude my speech. सर्वपल्ली राधाकृष्ण साहब, ये एक खासकर टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप को मजबूत करने और उनके बीच में एक अच्छा रसूख पैदा करने के लिए एक मौका है। और हर चीज़ खासकर स्टूडेंट्स को असातिज़ा के बारे में उनको बड़ी इज्जत से देखना और उनके साथ एक रिलेशनशिप कायम करना, इसके लिए एक फाउंडेशन है। तो ये सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है और इसमें मैं समझता हूँ कि इससे स्टूडेंट के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और टीचर्स को भी मतलब स्टूडेंट्स के साथ एक रिलेशनशिप पैदा होती है। तो आज हसनात कॉलेज में बड़े अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को मनाया गया और हसनात कॉलेज बेंगलुरु शहर के अंदर ख़ासकर लड़कियों के लिए लोगों की एक पहचान बना के है कि यहाँ पर लड़कियों बड़ी महफूज होते हैं और उनको यहाँ बड़ी अच्छी तालीम दी जाती है। तो मैं ये मैनेजमेंट वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इनके जो एफ़र्ट्स हैं उसमें इंशाल्लाह आगे चलकर भी ये एफ़र्ट्स कंटिन्यू करें और इसकी कॉलेज की ग्रोथ और करने की कोशिश करें। आज यहाँ के कैंपस देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स में बहुत पहले भी आ गई हूँ। आज हमारे कौम के वास्ते ज़रूरत है इस चीज़ ना, ये औरत बच्चों की तालीम का हमने खास कर को अब इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाना है सब तरफ भी। हमारे लड़के कौशल कॉलेज में जाकर तो पढ़ सकते हैं। ये हिजाब के ये सब मामले शुरू एक बात से खास कर को हमें वो लोग हम उसकी तरफ ही हमारा दिमाग ज़्यादा है। हुए सकता ज़्यादातर औरत बच्चे के कॉलेज सब तरफ भी ओपन करना कर को। अब हमारे मिनिस्टर साहब के पास बात कर को एक 15 नवे कॉलेज जो हैसियतमंद इंस्टीट्यूशन से उनको 15 कॉलेज वक्फ बोर्ड की तरफ से बना को देना कर बोल को बातचीत चल। एक डिस्ट्रिक्ट 15 डिस्ट्रिक्ट अब स्टार्ट कर रही, वो मालूम नहीं है। 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें बेंगलुरु है, कोलार है, टुमकुर है 15 डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट स्टार्ट करते। नेक्स्ट और 15 डिस्ट्रिक्ट कर को, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक औरत बच्चा ये कॉलेज रही तो हमारे बच्चों का एडमिशन को प्रॉब्लम नहीं रहता, पढ़ने तकलीफ नहीं रहती, कॉलेज भी कर सकते। ये असातिज़ा के बारे में ख़ासकर आज जो सारे हिंदुस्तान में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी जो सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, तकरीबन 10 साल थे, उसके पहले एम्बेसडर भी थे। ही वॉज अ फिलोसोफर एंड ही वॉज अ स्कॉलर आल्सो। तो मैं ये भी कह रहा था कि जब उनका बर्थडे करने
उनके स्टूडेंट गए थे, उन्होंने कहा कि मेरा मत करो, टीचर्स डे बनाओ। तो जब से टीचर्स डे का रिवाज शुरू हुआ तो टीचर्स का असातिज़ा का मकाम बहुत बड़ा मकाम है। क्या उसका हम यही नहीं कर सकते कि डिस्क्राइब नहीं कर सकते कितना बड़ा मकाम है। एक बात फाउंडर्स डे के मुताल्लिक़ भी आई थी तो हाँ जब्बार साहब ने बहुत बड़ी बात की कि फाउंडर्स डे मनाओ, क्योंकि जो इजाद करते हैं कोई भी हो उसका कम से कम उसकी याद में अगर फाउंडर डे मनाए तो उनकी रूह भी खुश होती है और दूसरों को भी आगे आने के लिए हमना भी याद करते हैं आगे चल के, बोल के एक बहुत बड़ा इक़दाम हुआ। नसीर अहमद साहब की बहुत उम्दा तकरीर थी, ख़ासकर तलबा के लिए। मैंने मेरे एक दहखानी अंदाज में मैं छोटा मोटा मैसेज पहुंचाया, बस मैं तो मुखर। हमारे ख़ास करके हसनात कॉलेज के टीचर्स जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा मेहनत किए हैं और यहाँ पर एजुकेशन इतना अच्छा दिए हैं कि बच्चियों को रैंक हासिल हुआ है। कम से कम पिछले साल 11, इस साल 18, ऐसा कंटिन्यू कई सालों से रैंक आ रहे हैं। टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि जो आज ये 1962 का जो है राधा कृष्णन का बर्थडे था, उनके हिसाब से आज टीचर्स डे मना रहे हैं। माशाल्लाह हम आज बहुत अच्छे तरीके से, ग्रैंड तरीके से मनाए। यहाँ आए मेहमानों से चंदे का आपने दरख्वास्तें की हैं, ख़ासतौर पर यतीम खाने के ताल्लुक़ से, तो क्या दरख्वास्तें हैं? क्या है कि अभी पिछले 1 साल पहले लीज़ रिन्यू हुआ है हमारा। पहले बहुत कम रेंट में था, फिर बढ़ाते बढ़ाते और ज़्यादा रेंट हुआ है। तो वो जो है अभी उसी टाइम में बात हुई थी कि 33 साल के लिए रिन्यू करेंगे बोलकर वक्फ बोर्ड को भेजकर, मगर 1 साल से अभी कुछ हुआ नहीं है। इसीलिए हम मिनिस्टर साहब से बताए कि भाई हमारा वो 33 साल अगर रिन्यू हो जाता है तो हमें यूजीसी से बहुत कुछ फ़ंड मिलेगा, तो कॉलेज की बहबूदी के लिए हम काम कर सकते हैं। और हमारी ज़मीन भी है माशाल्लाह, हिन्नूर में 2 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे भी एक ब्लॉक बना सकते हैं इंशाल्लाह। उससे जो है वहाँ भी कॉलेज शुरू कर सकते हैं। और ये जो भाड़ा देना पड़ रहा है बहुत महंगा पड़ रहा है हमारे को, और हमारी कॉलेज कोई ज़्यादा फ़ीस वगैरह नहीं रही कि बच्चों के लिए बहुत कम फ़ीस पे चला रहे हैं। और ऐसे बच्चियों को लेकर आ रहे हैं, उनकी जो फ़ीस देने की कोई यही नहीं है। कोई ऑटो ड्राइवर की बेटी, कोई बहुत गरीब से गरीब तबके से लेके आ रहे हैं। सालाना कितना किराया दिया जाए? 4 लाख रुपये दे रहे हैं हम। सालाना नहीं, महीने का, महाना 48 लाख रुपये दे रहे हैं। क्या डिमांड है सर आपकी, क्या चाहते हैं? नहीं डिमांड बोले तो क्या है, वो 33 ईयर्स का लीज़ होना, और वहाँ पे हमारे को थोड़ा बसेस खड़ाने के लिए हम रिक्वेस्ट किए हैं उनको, और बच्चों को लिए जो खेलने का मैदान वीक में 3 टाइम दिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहेगा, इसलिए उनको रिक्वेस्ट किए हैं। मगर देंगे बोल रहे हैं, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो इसीलिए हम सोचे कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन से भी आएंगे, वो भी आ नहीं सके, कुछ अलील हैं शायद, 3-4 दिन से बहुत टूर में थे वो, तो इस वजह से आ नहीं सके वो। तो उनको भी हम रखेंगे सामने बात बोलकर। फिर भी हमारे नसीर अहमद साहब जो है बोले हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी द चीफ मिनिस्टर, कि हम इंशाल्लाह आगे ये करके उनको भी बुलाएंगे, यतीम खाने वालों को भी, और हमको बुला के बिठा के एक तस्वीर करेंगे बोलकर। मेन राधा कृष्ण साहब का बर्थडे जो है वो टीचर्स डे के नाम से ही मनाया जाता है हर साल। ये मौका एक ऐसा अनमोल समझकर हम इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल करने, एक तरफा नहीं रहा, दोनों तरफ टीचर्स की और असातिज़ा की हौसला अफजाई भी हो जाती है। साथ में हमारी चंद परेशानियाँ मैनेजमेंट की जो है वो भी मिनिस्टर्स के सामने रख सकते हैं बोलकर इन सबको मदऊ किए थे। इसमें ज़मीर अहमद साहब, नसीर अहमद साहब, अब्दुल जब्बार साहब, खालिद अहमद साहब, अनवर हमारे जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं, इन सबको बुलाए थे। वो दोनों कुछ वजूहात की वजह से, सेहत की वजूहात की वजह से वो 2 आ नहीं पाए, ज़मीर अहमद साहब और अनवर साहब। तो माशाल्लाह उन्हीं के हाथों से सारी असातिज़ाओं को फेलिसिटेट किया गया, उनकी हौसला अफजाई की गई। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी कुछ जो परेशानियां थी वो भी उनके सामने रखा गया हम, और रिप्रेजेंटेशंस भी दिए हैं हम नसीर अहमद साहब को, जब्बार साहब को, सब।
इंशाल्लाह वो एक मीटिंग बुलाएंगे हमारी और आर्फनेज के मेंबरान की, एक उसके बाद क्या है इंशाल्लाह एक फ़ैसला लेंगे बोलकर। हमारे ये जो हैं यूजीसी ग्रांट्स अटक गए हैं, वो खाली अगर 33 साल का या 30 साल का अगर हमें लीज मिल जाए, ये वादा था पिछली कमेटी का कि साथ में बना कर देते हैं बोलकर नई एग्रीमेंट कराए थे। 4 लाख भाड़ा भी दे रहे हैं माहाना, इतना नहीं था, 70,000 कुछ था भाड़ा, उसके बाद 4 लाख हुआ, 4 लाख से भाड़ा दे रहे हैं, मगर बहुत मुश्किल से चलाना पड़ता है। बच्चे जो भी आते हैं बहुत पिछले तबके से आते हैं, तो फिर भी उन लोगों के तालीम के मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत खुश हैं हम लोग, अच्छा तालीम दे रहे हैं, पूरा डेडिकेटेड स्टाफ है, हर चीज़ सही है। मगर थोड़ी कमी क्या होती है, कोऑपरेशन की होती है। हमारे सरपरस्त हैं, अब हम टेनेंट ही हो गए, एक ज़माना साथ थे, अब टेनेंट ही हो गए हैं आर्फनेज के, तो टेनेंट भी टेनेंट की शक्ल में देख रहे हैं। अगर हमारे कुछ छोटे छोटे ज़रूरियात पूरे हो गए तो साथ मिल के उन लोगों की भी सहूलतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि 50 साल कदीम इदारा है, तो आज तक कोई खास ज़मीन या खास तामीर पर तवज्जो नहीं दी गई, क्यों, क्या वजह? नहीं, हमारी ख़ास ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है, तामीर बस फंड्स की वजह से नहीं हुई है, और इसी को बढ़ावा देना पड़ता है, बड़ी बड़े रेंट देना पड़ता है, यहाँ के खर्च व अखराजात बराबर हो रहे हैं, और माहाना जो भी है हमारे बच्चों से हम कुछ ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, नहीं के बराबर की फ़ीस ले रहे हैं बच्चों से। असातिज़ाओं का भी तनख्वाह होती है, 100% एडेड नहीं है, तो जो भी एडेड थे पहले जब शुरुआत में, जैसा जैसा वो रिटायर हुए उनको रिप्लेसमेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला है। जितने सहूलियात गवर्नमेंट की तरफ से मिलना था वो मिलकर अगर वालिदैन फ़ीस बराबर दे दिए तो हम कहीं भी जाकर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो जिम्मेदार है उनके सामने ये बातें सब बात रखी है इंशाअल्लाह, ये भी बात रखी है हमने इंशाअल्लाह। उन्होंने माइनॉरिटी के कुछ फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं एजुकेशन के लिए, वो भी हमें लिंक्स दिए हैं नसीर अहमद साहब, इंशाअल्लाह उसमें भी जो है जद्दोजहद करेंगे हम साथ मिलकर। राइट फ्रॉम PUC टू डिग्री, मास्टर डिग्री भी है, MCOM है अल्हम्दुलिल्लाह, BCA BBA BCom सब है अल्हम्दुलिल्लाह, चल रहा है वो इदारा। आगे बहुत है मंसूबे, मगर सहूलत अगर मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। 2 एकड़ में क्या करना चाहते हैं? नहीं, वहाँ MBA बनाने का सोच रहे हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह। हाँ, कॉलेज चल रही है, बॉयज़ कॉलेज चल रही है। रुकावटें कहाँ पैदा हुई? फाइनेंशियली तो ज़रा तकलीफ़ होती है भाई, पिछले 4-5 साल से खाली सेटल होने में लग गई। कोविड के बाद हर इदारा पूरा बिल्कुल खाली हो गया था, 2 साल खाली बैठ कर तनख्वाह दिए हैं, किसी को भी तनख्वाह एक दिन की भी रुकी नहीं थी कोविड के दौरान कोविड।